ये मखलूक नहीं है। चलो दियो सयाल वालों, हो सकता है किसी के जहन में कोई सवाल, कोई खलिश रह जाए, मैं एक फिक्रे में दूर कर दूं। ये इरादातुल्लाह है और इरादा मखलूक नहीं होता। ये इरादातुल्लाह है, ये मखलूक नहीं है, ये उसकी चाहत है। बस उसने चाहा कि ये हो तो ये हो गए। चाहा क्यों? कि मैं पहचान ना जाऊं। अच्छा दियो सयाल वाले, जो तू शै ही को नहीं तो फिर पहचान किनू करानी? जो तू शै ही कोई नहीं तो पहचान किनू करानी? इसका मतलब है कि पहले वो बनाए जाएंगे जिन्हें पहचान करवानी है, फिर वो इसकी पहचान कराएंगे। गल मेरे मुंह ते आई है ते डर भी लगी हुंदा है। जो इकरामत साहब नूं मालिक देन से ते कामला हो अजला खैर नाल तशरीफ लै आउण घर वापस, ते अगों बल्दियात दा इलैक्शन होवे ते लगदे लैंदे चौई साहब नूं आखन विचों सब साडा बड़ा दिल है चेयरमैनी दा इलैक्शन लड़ो। चौई साहब अपने भतीजियां नूं भांजियां नूं लगदियां नूं आखन भी अच्छा यार फिर इंजे भी इत्थों तिकर ते काम मेरा ठीक है, ते जरा सारी यूसी च मेरी पहचान ते कराओ। फिर इन्ना पहचान करानी है ना, किवें? तारफ कराणगे, लोकां नूं मिलणगे। ते जे पहलों कुछ है होवे ही ना जिन्नू तारफ कराना है, फिर पहलों ओ बनाना है जिन्नू तारफ कराना है। तां ही ते मेरे बादशाह अली फरमाया, मैं ओ अली हां जिस हत्थां नाल मिट्टी गुन के आदम बनाया है। हाय 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 हाय, मिल के बोलो हैदरी। ये तो इनकी सोच है कि उसकी पहचान करानी है, एक आदम होना चाहिए, एक हवा होनी चाहिए। ओए होए होए होए, ये तो इनका दिल है कि उसकी पहचान करानी है, चलो उसकी तस्बीह के लिए फरिश्ते होने चाहिए। ये ना होते कुछ भी ना होता। किया उसने अपनी मोहब्बत में, और इन्होंने जो किया उसके लिए किया। और यही आले मोहम्मद के किरदार की खूबसूरती है कि अपनी जाहिरी और बातनी जिंदगी में ये कुछ करते ही नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, कि ये कुछ नहीं चाहते सिवाय उसके कि जो मैं चाहता हूं। मोहब्बत, और मोहब्बत में उसने मुस्तफ़ा दे दिए। उसने अपनी मोहब्बत में ज़माने को मुस्तफ़ा दे दिए। मोहब्बत उसने अपनी पहचान की मोहब्बत में ज़माने को मुस्तफ़ा दिए। मुस्तफ़ा ने अपनी बका की मोहब्बत में ज़माने को हुसैन दिया। पहचाने जाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पहचान का बाकी रहना। ओए होए, अब बंदे आंदे ना जी सलाम दुआ बनाना कोई कम नहीं, तलक बनाना कम नहीं, तलक बचाना कम में। इसी तरह से अल्लाह मनवाना काम नहीं था, अल्लाह बचाना काम था। अपनी मोहब्बत में उसने जमाने को दिए मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने अपनी बका की मोहब्बत में जमाने को दिए हुसैन। और दियो सयाल वालों, पता है ये मोहब्बत अपने नुक्ता अरूज पे कब पहुंची? जब एक रोज नमाज की हालत में मुस्तफ़ा ने खुद को खुद पे बिठा लिया। हाय 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 हाय। हुसैन मुस्तफ़ा का गैर नहीं, हुसैन मुस्तफ़ा का गैर नहीं है। कोई डर नहीं मुझे फिक्र कहते हुए। मुस्तफ़ा की नमाज पे मैं एतराज़ नहीं करता, इतनी बड़ी मेरी औकात ही नहीं, इतनी बड़ी मेरी ज़ुबान नहीं, इतना बड़ा मेरी शख्सियत का कद नहीं कि मैं ये कह दूं कि अगर हुसैन मुस्तफ़ा का गैर है तो फिर मुस्तफ़ा की नमाज बातिल हो गई। सवाल है मेरा भाई, अगर ये गैर है तो फिर मुस्तफ़ा की नमाज तो बातिल हो गई ना। तो चलो अगर मुस्तफ़ा की नमाज ना भी बातिल हुई तो फिर उनकी तो हो गई जो पीछे पढ़ भी रहे थे। हुसैन देख
देख भी रहे थे। भाई क्या कहने आपके, उठे हुए हाथों को माँ हुसैन बादशाह की सलामत रखे। अल्लाह की इज्जत की कसम ने मंजर ही उस दिन अजीब हो गया था कि मस्जिद भरी हुई थी, और मस्जिद सिर्फ मुसलमानों से नहीं भरी हुई थी, मस्जिद मुहद्दिसों से नहीं भरी हुई थी, मस्जिद आलिमों से नहीं भरी हुई थी। मस्जिद में जितने थे वो सारे के सारे रजी अल्लाह थे, कोई उनमें असहाब सुफा, कोई उनमें असहाब कातिबे वही। लेकिन इतनी बड़ी इज्जतों वाले असहाब मुस्तफ़ा के पीछे नमाज में हैं कि सजदा लंबा हो गया और लंबा हो गया और लंबा हो गया और लंबा हो गया और लंबा हो गया कि इसने साथ वाले को कोनी मानी, सर उठा के देखा सामने हुसैन है, सर फिर सजदे में। इसने सर उठा के देखा सामने हुसैन है, सर फिर सजदे में। मैंने खालिक से पूछा, अल्लाह इनकी नमाज बातिल ना हो गई, सजदा जो टूट गया तो नमाज कायम कैसे? खालिक की आवाज आई, नहीं, नमाज के मानी ही ये हैं, हुसैन हुसैन करते जाओ, सजदा बढ़ाते जाओ। मफहूम है नमाजी ये। अपनी मोहब्बत में उसने मुस्तफा दिए, और यहां दो मोहब्बतें इकट्ठी हो गई। दो मोहब्बतें इकट्ठी हो गई। एक लफ्ज आ रहा है मीजान, ए जिन्हों तकड़ी आख देन। अजकल तो तकड़ियां है नहीं, कोई नहीं ना, हुण ते इलैक्ट्रिक कंडे आ गए ने भी प्राइस फिट करो, यूनिट फिट करो तो शायद तोलो। मीज़ान नौजवान दोस्तों या बजुर्गों को पता है तकड़ी हुंदी, दो पलड़े हुंदे ने, दरम्यान विच रस्सी हुंदी है ते छड़ी हुंदी पई है जी। उन्होंने आखदे ने तराजू। मीज़ान जिहड़ा है ना, वो भी तराजू की एक खास कैफियत है। हर तराजू भी मीज़ान नहीं होता। मीज़ान तराजू की उस कैफियत को कहते हैं जब दोनों पलड़े बराबर हो जाए। जुमला आपकी दुआ से आपका बेटा बहुत बड़ा कहने वाला है। अब सजदे में मुस्तफ़ा थे, सजदे में है मोहब्बत खुदा, पुश्त पे है मोहब्बत हुसैन। अब सोच भी रहे हैं मैं सर उठाऊं ना उठाऊं। सोचने से भी पहले उस खालिक ने कल्ब मुस्तफ़ा पे वही ईजाद कर दी, नहीं मेरा हबीब, ना ये तेरा गैर है ना ये मेरा गैर है, ना ये तेरा गैर है। ये बात थी सबसे ज्यादा बोलने वाली, ना ये तेरा गैर है ना ये मेरा गैर है। जब तक ये बैठा रहे सर न उठे। अब सजदे में है मोहब्बत खुदा, पुश्त पे है मोहब्बत हुसैन मुस्तफा। आज मोहब्बत की मीज़ान बन गए थे। दो मोहब्बतों के पलड़े मुस्तफा ने बराबर करके एक सजदे में खुदा और हुसैन संभाल के मोहम्मद ने जमाने को बता दिया, जमाना देख ले यहां मोहब्बत बराबर है। भाई क्या कहने आपके, जिंदा सलामत रहे जी। आप मिल के बोलो हैदरी आली आली। यहां मोहब्बत बराबर, और जहां मोहब्बत हो वहां फिर सवाल होते हैं, चीजें मांगी जाती हैं। इसी मोहब्बत में ही ना एक दिन बादशाह हुसैन ने एक सवाल कर लिया। सवाल किससे किया? अपनी अम्मा से। मां के पास आए, देख के कहते हैं अम्मा सुबह ईद है। गल में सोहनी करन लगा ते गल अली आलिया नाले बतूल बेटों का मुंह चूम के कहती हैं सुबह लोगों की ईद होगी, मैं तो जब भी हसन और हुसैन तुम्हारा मुंह चूमूं मेरी ईद हो जाती है। हाय 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 भाई क्या कहने, सलामत रहे। अम्मा ईद है सुबह जी मेरा लाल। अम्मा वो हमारे कपड़े, ये अशिया की दा, इसे कहते हैं शीयत। अम्मा हमारे कपड़े। हिजाबुल्ला बीबी बोली वो जिसके सामने अली एहतरामन चुप रहे ना, हाय 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 हाय
जिसके सामने लिसानुल्लाह एहतरामन चुप रहे, वो हिजाबुल्लाह बोली, मेरा लाल आपके कपड़े तो दर्जी के पास हैं। गल एक मैं करके जानी है, भावें किसी ने चंगी लगे तो भावें किसी ने माड़ी लगे, ते गल अकीदे दी है, ते आ इत्थे गई है, मैं पिछा ले जा ते मैं ही नहीं रहिंदा। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं दियो सियाल वालो ऐ पुछ लो मुंडे मेरे नाल ने, मैं राती यही गल कीती है ते उत्थे जुमला नहीं आखिया, ते कल जिथे जिथे भी कीती है नहीं आखिया, अज आखन लगा ते सिर्फ तुहाडे प्यार च आखन लगा। मुअज्जमा ने कहा दर्जी के पास हैं, वहां कपड़े हो गए जहां कपड़े होते ही नहीं। इसका मतलब है मोहम्मद की बेटी का ये कहना दर्जी के पास हैं, ये कौन था जिब्राइल का लेके आ जाना फाया कौन था। हाय 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 हैदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। ऊपर से ऑर्डर था, सुनो भी सुनो, उधर जाके ये नहीं कहना है जिब्राइल दर्जी कहना। अच्छा बस मैं गल लुका भी गया सा ते बचा भी गया सा, ते इहो जेह्ड़े जी होंदे ने ना शरारती किस्म दे, ये जाकर नाल शरारत हुंदी है, ते मेरा सलाम नहीं इम्तिहान नहीं है, प्यार हुंदा है। जिवें आ पिछली नुक्कर चुप इंज ते सारे चुप करके बवो ते मैं कल दा मर गया होना सी। अल्लाले तो पिछा पिछा जी भी बेथो कुरान चुका लो तुसी मजलिस दे विच ते बोली दा अदा करना। जी लो इत्थे जुमला वसूल करो। खालिक की आवाज़ है जिब्राइल तस्बीह छोड़, मुसल्ला छोड़, तेरे बख्त जाग गए हैं। ए थोड़े वास्ते लफ्ज़ आखन लगा। जिब्राइल देख के कहता मालिक क्या करूं? कहा वहां जा, कपड़े उठा, और तुझे तरक्की दे दी है। जब तरक्की और जिब्राइल का नाम आया ना, तस्बीह मुसल्ला छोड़ के कहता है मेरा परवरदिगार सैयदुल मलाइका तो मैं पहले हूँ, मलाइका का मैं सैयद हूँ, मलाइका का मैं सरदार हूँ, जितने हैं सारे मेरे शागिर्द हैं, अमीने वही मैं पहले हूँ। सैयदुल मलाइका से तेरी बारगाह में कौन सा बड़ा ओहदा है? जो सियाल वालों पर्दा वहदत से आवाज आई जिब्राइल बख्त जाग गए हैं, आज तुझे सैयदुल मलाइका से तरक्की दे के हम हसनैन का दर्जी बनाए देते हैं। भाई क्या कहने आपके, जिंदा सलामत रहे जी, हम तुझे हसनैन का दर्जी। अब कपड़े उठा लिए और कपड़े जिब्राइल ने उस हाथ में उठा लिए जिसमें अल्लाह की तस्बीह थी। कुछ बातें सिर्फ समझ जाने वाली होती हैं, वो करवाई नहीं जाती। वो कपड़े लेके चला जो वही लेके आता है। चलो गल खोलिए। इसका मतलब है कि जिब्राइल के नज़दीक हसनैन के जोड़े भी उतने पाक हैं जितनी कुरान की आयतें पाक हैं। जिब्राइल चले, कहीं ना रुकने वाला, वहां से चला और वहां आके रुक गया जहां रुकना सुन्नत मुस्तफा है। हाय 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 हाय। कभी भी कहीं नहीं रुकते, वहां रुके जहां रुकना सुन्नत मुस्तफ़ा है। चलें साहिबान इरफान तशरीफ फरमाए। आपकी सादगी पे जुमला मैं कुर्बान करता हूँ। बड़ा लुत्फ आता है मुझे आपसे बात करने का। दियो सियाल वालों, अपनी सिदरातुल मुंतहा से चला, मोहम्मद की सिदरा पे आके रुका। हाय 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 हाय, भाई क्या कहने। पढ़ना तो फिर मैं चंगा पिया ना, जिन्हों कैमरे वाला भी दाद पिया दिंदा।
भैया आप भी सलामत रहें। टाइम सारा ही मालिकां दा है। गल मौला दी सुनी है तो तुसी सुनदे सोनी पै जे, तुसी जीवो। वहां से चला, यहां आके रुक गया। अब हाथों में कपड़े, अब कभी कपड़ों को देखता है, कभी अपने आप को देखता है, और आप ही आपसे कह रहा है जिब्रील तू आगे वाला तो नहीं रहा। हाय 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 हाय, कुछ गल्लां होंदियां ही बेसाख्ता ने। जिब्रील तू अब पहले वाला तो नहीं ना। जिब्रील देख तेरी इज्जत, अब इन कपड़ों को बतूल की बेटियों के हाथ लगेंगे। हाय हाय, जेड़ा बंदा इज्जत खानदान रसूल ते बोल सकता, अब इसे मोहम्मद की बेटी के हाथ लगेंगे। आ गया दरवाजे पे, दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। मुझे नहीं पता देव सयाल वालों दस्तक इन्ना माँ की आयत से हुई या तस्बीह से हुई, सजदे से हुई, आंसुओं से हुई। जुमला नजर करन लगा, नहीं पता मुझे कि जिब्राइल ने दरवाजे पे आके दस्तक कैसे दी, मगर इतना ज़रूर पता है कि जिब्राइल को ये इल्म था कि इस दरवाजे को हाथ नहीं लगाते। बस यही हमारे रोने की वजह है। जिस दरवाजे को जिब्राइल हाथ ना लगाए, उस दरवाजे पे बंदे खड़े हो के ऊंचा बोलते रहे। लाखा तेरे मुहर्रम में आज ना रोसो तो किदन रोसो। ये वो दरवाज़ा है जहाँ जिब्राइल दरवाजे को हाथ नहीं लगाते, मगर उम्मतियों ने आग लगा दी। साड़ छड़िया है नबुआ मोहम्मद दी दीदा। 3 मुहर्रम है, आज से एक सिलसिला शुरू हो गया। पूरे मुल्क में शहादतें पड़ी जाएंगी करबला वालों की। मेरा दिल है देव सयाल वालों, मैं आज उसकी शहादत के 2 जुमले पढ़ूं जिसके जनाजे पे खड़े हो के लोगों ने सारी करबला तरतीब दी है। 2-4 दुख पड़ने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जतों वाली बेटी के एक लफ्ज़ मैं शियों के लिए कह रहा हूँ, रोज़ सुन्नी भी पढ़ते हैं। तेरी हाय और तेरा मातम बताएगा कि शिया माँ की आगोश में से कौन कौन है। इज्जत परवरदिगार की कसम है, थोड़ा नहीं मारा मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को। अजरुकुमुल्लाह माँ हुसैन बादशाह की राज़ी। अपनी मौत दुनिया से नहीं गई। शिया सुन्नियों, किसी भी शिया के नज़दीक अलम से बड़ी कसम और हलफ नहीं होता। मुझ में अलम अब्बास की कसम है, अपनी मौत दुनिया से नहीं गई। कत्ल हुई है मोहम्मद की बेटी, कत्ल किया है मुसलमानों ने सैयदा को। बड़ी जख्मी थी। एक अंदाजा पढ़ूं इसके जख्मों का, ये जख्मी कितनी थी। देव सयाल वालों, जब दरवाजे पे लगी ना आग, वाकया हो गया। इस वाकया के चौथे दिन जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल्ला चचा रसूल खुदा के तशरीफ लेके आए घर। डर पे लगता है गल करन लगिया, नरम दिल लोगो, दिल दुखे मिन माफ़ करे आजे। जनाब अब्बास जब आए ना घर, देड़ी की दीवार देखी, बतूल का दरवाज़ा जला हुआ देखा, फिर फर्श देखा और फर्श पे कुछ लहू देखा। जनाब अब्बास ना ऊंचे आवाज़ में अली को बुला के कहते हैं, अली ज़रा जल्दी मेरे करीब आना,
मातमी अदादारो खैबर शिकन अली चला इस फिक्रे पे यकीनन हर शिया की बेसाख्ता है भी निकलेगी हाथ मातम के लिए उठेगा। देखा तो अब्बास देड़ी के दरवाजे में खड़े हुए रो रहे थे। रो के कहते हैं मुझे ये बताना अली ये दरवाज़ा जला हुआ क्यों है, मुझे ये बता ये ज़मीन पे देड़ी की दीवार पे लहू क्या है। और दियोसियाल वालों उस वक्त खैबर शिकन अली मुंह पे मातम करके कहता है चचा ना पूछ मोहम्मद की बेटी को मारते रहे हैं, ये लहू हसन और हुसैन की मां का है। बंदे कहते हैं सिर्फ पहलू जख्मी, सिर्फ पहलू जख्मी नहीं, सारी जख्मी है मोहम्मद की बेटी, बहुत ज्यादा जख्मी। इसके जख्मों का एक और अंदाजा सुनाऊं, सुनें तुसा जाकिरीन तो बीबी दे जख्म और इज्जत परवरदिगार दी कसम में कोई भी कुछ नहीं पढ़ता, या सारे आपके डर से पढ़ते हैं। कोई बड़ा पढ़े तो फिर वो उतना पढ़ता है ना जितना उसे पता है। इसकी शहादत वो सुनाएगा जो पर्दे में बैठ के आज भी लहू रोता है। इस मौजमा की शहादत जमाने पे तब खुलेगी जब 12वां आएगा। जख्मी पता है कितनी थी, जब अली को आखिरी वक्त वसीयतें की ना, एक ही वसीयत मुझे बीबी की पढ़ना, उस वक्त कहती है अली तेरी हवेली में थोड़ी देर की मेहमान हूं। जब ये कहा ना मैं थोड़ी देर की मेहमान हूं, उस वक्त अली बादशाह सैयदा को देख के कहते हैं आप जा रही हैं अपने बाबा के पास, थोड़ी देर बाद आप अपने बाबा से मिलेंगी, बस सैयदा एक मेहरबानी करेंगी, उन्हें बताइएगा जरूर कि मैं मजबूरी में चुप रहा और उस अमानत की हिफाजत ना कर सका। बतूल मैंने तेरे बाप की चौक में तुझे जख्मी होते देखा है, बिस्मिल्लाह। बस मातमी अदादारो जख्मी कितनी हो सकता है मैं इसी एक फिक्रे पे बुजुर्गवार को सैयदजादे को मिंबर दे दूं। आपने मेरे मिजाज से फिक्रा सुन लिया तो रोने रुलाने के लिए ही मजलिसें होती हैं और काफ़ी हो जाएगा। पता है कितनी ज़ख्मी थी, अली को कह रही थी अली मेरी वसीयत है मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना, अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मुझे दरबार में बड़ी देर खड़ा रखा है, अली मेरी कब्र एक ना बनाना, मेरी कब्र पे पहरा देना, मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना। और मातमी अदादार रो के कहती है बतूल मुझे अली कब्र में आप खुद उतारना, मुझे यकीन है तलकीन मेरी आप पढ़ेंगे। हो ही नहीं सकता बंदे के सीने में गोश्त का दिल और वो मातम न करे। रो के कहती है अली तनकीन में हिलाए जाते हैं कंधे, मेरी मिन्नत है मेरे कंधे जरा आराम से हिलाना, मेरे जोड़ टूट गए हैं। अजरकुम अल्लाह माँ हुसैन बादशाह की राजी और रो के कहती है अली कंधे जोर से ना हिलाना, मेरी पसलियां टूटी हुई हैं, मुझे सांस नहीं आती। बस मातमी अदादारो एक फिक्र अर्ज करूं और मिंबर छोड़ूं। मेरे मालिक जाकर लियाकत हुसैन समंदवाना साहब को सेहत कामला वाजला अता फरमाए। इस जिक्र का सदका उन्होंने एक फिक्रा कहा बाजी, उन्होंने फरमाया था कि जिसके भाई 18 थे उसे बाजारों में मारा, जिसका कोई नहीं था उसे घर जाके मारा। समंदवाना साहब की जाकरी को मेरा करोड़ सलाम है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने पहले अर्ज किया है कि इस मुअज़्ज़मा मजलूमा की शहादत 12वां ही पड़ेगा और कोई पढ़ ही नहीं सकता। एक फिक्रे की इजाजत दे मातम का वादा करके तो मैं एक लफ्ज कहूँ मातमी अज़ादारो, ये पर्दा दे के पड़ा है समंदवाने वाले ने के घर जाके मारा है। और शिया सुनी अल्लाह की कायनात में मेरी एक बेटी है वो रोल के मर जाए, अगर मैं गलत पढ़ूं तू मातम न करे तो तेरा अपना मुकद्दर है। इज्जत रसूल की कसम है मुसलमानों ने ज़हरा को मोहम्मद की कब्र पे मारा है। नहीं आया वो बंदा जिसका हाथ है और सीने पे नहीं आया, जख्मी ज़हरा। मुसलमानों ने बाप की लाडली को उसके बाबा की कब्र पे ला के मारा।
तुम हमसे पूछो हम मर क्यों नहीं जाते। बड़े बड़े रईस दुनिया में मौजूद हैं, मुझे अल्लाह की कायनात में वो रुली हुई बेटी दिखा जिसको उसके बाप के नौकरों ने मारा हो। इतना बड़ा जुल्म, और सिर्फ मारा नहीं, जख्मों से ज्यादा तकलीफ दे वो रवैया था जो मुसलमानों ने दरबार में रखा। बाल दो सियाल वालों, जख्मों पे सफेद नहीं हुए, बाल सफेद हो गए दरबार में। और बाल ऐसे सफेद नहीं होते बाजी, ये एहसास का एक फिक्रा और महसूस करने का नाम मसाइब है। मजलिस मेरे हिस्से की बड़ी हो गई है, सिर्फ आपकी मोहब्बत में एक फिक्रा कहने लगूं, बाजी ने रोका है तो। बाजी बाल ऐसे सफेद नहीं होते। 18 साल 5 दिन की है, इस गल ते रोई बेशक ना, लेकिन मेरे नाल आख 18 साल 5 दिन की है और सारे बाल सफेद। मैं यही कहना चाहता था, 18 साल 5 दिन की है और 18 साल की जिंदगी में किसी के सर में एक बाल भी सफेद नहीं होता। बंदों के बाल सफेद होने लगते हैं 40 साल के बाद, वो भी सर में एक बाल सफेद आया, दाढ़ी में सफेद आया, फिर बढ़ते जाते हैं। और बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि बीबी 90 साल की लगती थी, 18 साल की उम्र में अब तू ना मातम करे तो तेरा मुकद्दर है। इसका मतलब है दरबार में गुजरे हुए 4.25 घंटे बतूल की जिंदगी के 70 साल खा गए। इतना रुल गई है जितना कोई 70 सालों में रुले। रो रो के कहती थी, बाबा हक ना देते तेरी सनद की बेअदबी ना करते, ओ बाबा ना देते फदक बस तुझे हिजियान ना कहते। बस मातमी अदादारो, एक लफ्ज और, मजलिस मेरे हिस्से की बड़ी हो गई, मैं छोड़ देता यहां, लेकिन पैगाम देना एक, ना सुनना कभी भी कि ये शिकमों से आते हैं। तुम तो मुहर्रम में झूले के साथ लिपट लिपट के रोते हो ना 6 महीने के शहजादे को। इस घर में एक 4 महीने 15 दिन का शहीद भी है जिसका नाम मोहसिन है। मैं यहां से लेके पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी अदालत तक और फिर 12वें की अदालत तक जिम्मेवार हूं। ये तीनों नाम मेरे रसूल ने खुद रखे, शब्बर, शब्बीर और मोहसिन। ये शिकमों से नहीं आते। 4 महीने 15 दिन का शहजादा हाथों में लेके अपने सहन में बैठी है और रो रो के कह रही है, अली मेरी हसरत बड़ी थी मैं तेरे सर पे अपने बाबा की दस्तार देखूं। अली मेरा बड़ा दिल था मैं तुझे अपने बाप के मिंबर पे बैठा देखूं। के दरवाजे पे एक शोर बुलंद हुआ। मातमी अदादारो, शोर पता है क्या था? कोई बंदे थे जो ऊंची ऊंची आवाज में कह रहे थे, अली बाहर आ वरना हमने आज अंदर आ जाना है। मातमी अल्लाह आप करते हो कि मातम मैंने कभी मिन्नत नहीं की किसी को मातम से रोकने के लिए। मातम के लिए ही मजलिसें हैं, जिस बंदे का दिल बने ना। अब अली उठने लगे, जल्दी से चली वारिस के सामने आके कहती है, तू ना उठ, तेरी औलाद छोटी है। अली तूने मेरे बाप के कहने पे हर कबीले का बंदा मारा है, दुश्मनी तो मेरे बाप की है ना, इनके दिल में इंतकाम भड़क आया। तू ना उठ, तेरी औलाद छोटी है, मैं जाती हूँ, मैं मलिकतुल अरब की बेटी हूँ, ये सारे मेरी माँ के मकरूज हैं, हो सकता है मेरा हया करने हो। बस मातमी अज़ादरो दरवाजे पे शोर बुलंद था कि अली बाहर आ, हमने आज हया नहीं करना। मातमी अज़ादरो चलती हुई दरवाजे के करीब आके धीमे से लहजे से बोल के कहती है, मेरे बाप के उम्मतियों, मैं मलिका की बेटी बतूल बोल रही हूँ, मैं मिन्नत कर रही हूँ, मेरे दरवाजे पे ऊंचा ना बोलो, मेरी बेटियां डर गई हैं, मेरी बेटियां डर गई हैं। मातमी अज़ादारो ये बोल के कहते हैं, बतूल बातों का वक्त नहीं,
अब अली को बाहर भेज, गैरतमंद धरती के बंदे तशरीफ फरमाओ। इससे बड़ा ताना मैंने अल्लाह की कायनात में पड़ा ही नहीं जो अली बादशाह को मिला है। और सबर देख अली का कि अली मोहम्मद की चुप में चुप कर गया। ये देख के कहते हैं अली इतना बड़ा तू खैबर शिकन, इतना बड़ा मर्द है, अब बतूल के पीछे न चुप, अब बतूल के पीछे न चुप, औरतों वाले बहाने न कर। बतूल अली को बाहर भेज, देख के कहती है वो बाहर नहीं आ सकते। एक बंदा बोल के कहता है बतूल आखिरी बार कह रहे हैं। अब अली बाहर ना आया, हमने सारा घर समेत फर्दों के जला देना। तू चुप कर गया, हमने हया नहीं करना। देख के कहती है हया करो। ये वो दरवाजा है जहाँ 6 महीने मेरा बाप तुम्हें साथ लेके आके रोक के बताता रहा है कि इस दरवाजे की इज्जत क्या है। का बतूल वो वक्त था गुजर गया। हम कह रहे हैं हमने हया नहीं करना। बस मातमी अज़ादारो 4 महीने 15 दिन का मोहसिन हाथों पे, एक हाथ ताक पे रख के मिन्नतें कर रही है, अंदर ना आना। अंदर मेरी वो बेटी है जिसके कद का उसके भाइयों को नहीं पता। अंदर ना आना। अंदर मेरी वो बेटी है जो अपने बाप के सामने नहीं चलती। बस मातमी अलादारो बतूल मिन्नतें कर रही थी कि एक बंदे ने दरवाजे के साथ लकड़ियां रख के दरवाजे को आग लगा दी। दरवाजा जलने लग गया, शोले बुलंद होने लगे। बतूल मिन्नतें करती रही। एक हाथ पे ऐशाज़ादा मोहसिन, पीछे देरी की दीवार। एक हाथ से बतूल ने दरवाजे को पकड़ा हुआ है। मदीने के एक बंदे ने शाम के एक बंदे को खत लिख के कहा था अब तो मुझ पे राजी हो जा, मैंने मोहम्मद की बेटी का दरवाजा जला दिया। ये कहता है कि मैं दरवाजे की बीलक में से देख रहा था, 300 बंदा दरवाजे को धक्का लगाता, इधर से अकेली ज़हरा दरवाजा रोकती। ये कहता है मुझे बीलक में से बतूल का हाथ नजर आया। मैंने लोहे का ताजिया न उठा के इस हाथ पे मारा। हाथ का छूटना था कि एक बंदे ने जलते हुए दरवाजे को टांग से धक्का दिया। ओ मातमी अज़ादारो दरवाजा बतूल के ऊपर आ गया। 4 महीने 15 दिन का मोहसिन हाथों से गिरा। करना मातम जिसके मजहब में जायज है। ये जितने बंदे बाहर खड़े थे दरवाजे से गुजर के अली के शहर में आ गए। दरवाजे के नीचे तड़प रही है, रो रो के कहती है फिजा मुझे सहारा दे, मेरी फसलियां टूट गई हैं। ओ फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया।